कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है ना, और अगर आपको इन बिटवीन मीडियम कंडक्टिविटी चाहिए तो क्या कंडक्टर यूज कर सकते हैं? इंसुलेटर नहीं कर सकते, उसकी बिल्कुल जीरो कंडक्टिविटी है। और यही खासियत होती है सेमीकंडक्टर की, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इजीली कंट्रोल्ड एग्जैक्टली एज पर योर रिक्वायरमेंट। जितना आपको जरूरत हो इतना चाहिए इतना हो जाएगा, इतना चाहिए इतना हो जाएगा, इतना चाहिए इतना हो जाएगा। मींस आपका जैसा नीड हो अपने नीड के बेसिस पे आप उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हो। हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, है ना, आगे हम अभी देखेंगे। और आपने देखा होगा इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, आपने देखा होगा डायोड का ग्राफ को आप एज पर रिक्वायरमेंट शिफ्ट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर का जो ग्राफ है देखा होगा आपने, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा होगा। यू कैन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितना आपको करंट चाहिए। अब ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता होगा, मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा बता देता हूं, पता ही होगा, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। ट्रांजिस्टर इज मेनली नोन फॉर एम्प्लीफिकेशन। तो आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने साउंड सिस्टम माइक है ना, उसके लिए भी एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर के अंदर जो आप देखेंगे ना कंपोनेंट, उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, ट्रांजिस्टर ही है। आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर आपको लगे हुए मिलेंगे। ट्रांजिस्टर क्या करता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ इसी रूम तक आवाज आ रही है। अगर मैं स्पीकर से बोलूंगा, माइक से बोलूंगा, तो हो सकता है और दूर, हो सकता है क्या जाएगी ही, है ना, बहुत दूर तक आवाज जाएगी। उसने क्या किया, मेरा साउंड की इंटेंसिटी को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। उसने साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, और ये हमने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। अब अगर आप क्या अपने ट्रांजिस्टर माइक से वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल घटा बढ़ा सकते हैं। आप जो आपका माइक है, अगर आप चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, आप उसको कम कर लेते हैं। आपके पास एम्पलीफायर लगा हुआ है, वहां पे आपका जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर से रेगुलेट करके अगर आप उसको कम कर देंगे तो माइक से कम आवाज जाएगी, ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा जाएगी। मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा आवाज बढ़ाना या घटाना चाहें आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं इंसान क्या बोल सकता हूँ कि आप एम्पलीफिकेशन आप जितना ज्यादा करना चाहें उतना ज्यादा आप, मतलब एग्जैक्टली एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उतना एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर से करते। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। बिकॉज द सेमीकंडक्टर की एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है, हमें कंडक्टिविटी ही वेरी कर रही है, उसकी कंडक्टिविटी को ही चेंज किया जा रहा है। ट्रांजिस्टर का जब आप एक्चुअली रेगुलेटर से रेगुलेट करते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर का बेस करंट घटता बढ़ता है। जब बेस करंट घटेगा बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो एम्पलीफिकेशन अगर आप कम देंगे तो एम्पलीफिकेशन कम होगा, ज्यादा देंगे तो एम्पलीफिकेशन ज्यादा होगा। और ट्रांजिस्टर में जाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। वो हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे। कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। अब देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, नाम ही है सेमीकंडक्टर। इट मींस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो कंडक्टिविटी है इन दोनों के बीच में होती है ना। और सेमीकंडक्टर कभी-कभी सेमीकंडक्टर जो है कभी-कभी वो एज अ इंसुलेटर और कभी-कभी एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, जो आगे हम दिखाएंगे। दे sometimes behave as a inductor and sometimes behave inductor नहीं conductor and sometimes as a insulator, है ना। आगे हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, देखिए। और मींस पार्शियली कंडक्टर होता है और पार्शियली क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब जब भी मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो आपके दिमाग में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दो नाम बिल्कुल आ जाने चाहिए। और आपको पता भी होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो जब भी सेमीकंडक्टर की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जब आप देखेंगे जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब की सब सेमीकंडक्टर की ही बनी होती है। या तो वो सिलिकॉन का बना होगा या तो जर्मेनियम का, यही दो ज्यादा यूज किया जाता है। और भी है आगे हम देखेंगे, लेकिन मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये कौन सा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखिए अगेन सेमीकंडक्टर्स को, अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ। डेप्थ मींस इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में हम कैसे कंडक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, आगे भी वही पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो अभी तो आप ये देखिए सेमीकंडक्टर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये तो आपको पता होगा। इंट्रिंसिक मींस व्हाट, प्योर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर, जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो आगे हम देखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए दो
पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट, ठीक है ना, थोड़ा सा 10-15 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, फिर छोड़ दूंगा मैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ये होता क्या है, अभी मैंने बताया दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। जब आपका सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होगा मींस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब जितने भी सेमीकंडक्टर हैं they belongs to fourth group of periodic table। पढ़ा होगा आपने periodic table, फिजिक्स में पढ़ाई होगा, है ना। फोर्थ ग्रुप बोले तो मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ये आपने पढ़ा होगा। अभी मैं बता भी देता हूँ, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट मींस उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। मींस दे बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल whose first element is carbon। पढ़ा होगा फोर्थ ग्रुप का पीरियोडिक टेबल में कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल whose atomic number is 6, है ना। अब आप इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे by using 2n², ये तो पता ही होगा, 2 and 4। 2n² से आप निकालेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 4। सिमिलरली सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। जब आप उस 2n² से करेंगे तो 2 8 and 4। जर्मेनियम का कितना होता है? 32। ये क्या हो जाएगा? 2 8 18 and 4। मैं आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट? 4। इसीलिए मैं फोर्थ ग्रुप इसको बोल रहा हूँ कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर। बिल्कुल पॉइंट याद कर लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, अच्छा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, पता होगा आपको। और कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो कितने होंगे? 4। बिकॉज़ दे पार्टिसिपेट इन द वैलेंसी, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4 इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एक चीज आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, उतना जरूरत नहीं है, बस याद रखना, कार्बन इज नेवर कंसीडर्ड एज द सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट। क्यों? उसका रीजन है, एक्चुअली भले ही कार्बन आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, लेकिन कार्बन को कभी भी सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्यों? इसलिए क्योंकि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट they are unpredictable। Sometimes carbon behaves as a very good conductor and sometimes it behaves as a very good insulator। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, ग्रेफाइट इज व्हाट? कंडक्टर। और ये किसका बना होता है? कार्बन का। सिमिलरली डायमंड इज व्हाट? इंसुलेटर। किसका बना होता है? कार्बन का। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर अनप्रेडिक्टेबल, और इसलिए इसको सेमीकंडक्टर की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी स्टेबल है ही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है ना। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पे आइए। और इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी सेमीकंडक्टर की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा किसकी बात की जाएगी? या तो सिलिकॉन की बात की जाएगी और या तो जर्मेनियम की। और इन दोनों में अगर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पूछूं मैं आपसे, कौन सा है? सिलिकॉन। आगे बताऊंगा क्यों, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता होगा, मैकेनिकल वालों के लिए उनको भी पता ही होगा, है ना, आगे क्लियर भी हो जाएगा अगर नहीं पता होगा तो। सिलिकॉन इज ज्यादा, उसका हम ज्यादा यूज करते हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। अब देखिए, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। जर्मेनियम में भी, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब यहाँ से एक पॉइंट आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब नेक्स्ट में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो कि मैं आज इसको डिस्कस करने के बाद आपको छोड़ूंगा, है ना, बस 10 मिनट में। यही मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज की क्लास का, क्योंकि आज बिल्कुल फंडामेंटल है ना। ये जस्ट 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी आर कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने स्टार्ट क्या किया था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टार्टिंग वहां से हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी लिया हुआ है। तो हम इंट्रिंसिक और इसके बाद फिर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ ये कंडक्टिविटी कैसे कंट्रोल की जाती है सेमीकंडक्टर में इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको देखेंगे। उसके लिए हमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर कंसीडर करना पड़ेगा।